नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में मौसम विभाग ने आज 1 सितंबर को हाई अलर्ट जारी किया है। कहां कहां पर बरसात की संभावना है इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नदी नाले काफ़ी उफान पर चल रहे हैं और वो अक्सर मैं बात करता रहता हूँ। इधर घग्गर उफान पर है, इधर मरकंडा सुकड़ी का क्षेत्र, कई नदियाँ उफान पर चल रही है। और ये बड़ी नदी, विशेष तौर से बड़ी नदी बताऊं, यमुना नदी भी उफान पर चल रही है, जो हरियाणा से होकर निकल रही है। तो बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। कई इलाकों पर, कई गाँव, कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। अब मौसम की बात करें तो आज का मौसम अगर हरियाणा में भारी मूसलाधार बरसात देता है तो फिर से बाढ़ बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में बढ़ सकती है। और हिमाचल प्रदेश में अगर आज कई जगहों पर मूसलाधार अति भारी बरसात होती है तो फिर बरसाती नदी नालों में काफ़ी ज़्यादा उफान आ सकता है। फिर हरियाणा के कई क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं और जल स्तर बढ़ने की संभावना भी बन रही है। कंटिन्यू जल स्तर बढ़ रहा है, घग्गर का भी बढ़ रहा है, इधर यमुना का भी बढ़ रहा है। अब अपन मौसम के बारे में बात करते हैं। 1 सितंबर आज कैसा संभावित मौसम है। पंचकुला कालका के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना है। चंडीगढ़ में भी बरसात है, अंबाला कैंट शाहपुर में भी बरसात है और यमुनानगर जगाधरी के आसपास कई जगहों पर बरसात की संभावना है। और जगाधरी के आसपास यमुनानगर के सभी जिलों में, सभी गांव शहरों में बरसात की संभावनाएं बन सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 1 सितंबर आज सुबह से ही कुछ बरसात हो रही होगी शायद उत्तरी इलाकों पर, लेकिन बरसात की संभावनाएं तो है। कुरुक्षेत्र, थानेसर, करनाल के साथ साथ में कैथल, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। पुंडरी के आसपास कई जगहों पर बरसात हो सकती है। कैथल में गुलाहा चीका, जींद के आसपास कई इलाकों में बरसात होने की संभावना है। आज 1 सितंबर को जींद में भी बरसात है, नरवाना में भी बरसात की संभावना है। पानीपत, सोनीपत, गन्नौर के आसपास बरसात अच्छी खासी है। करनाल में भी बरसात है, संभावित है कि बरसात होगी। भारी मूसलाधार अति भारी बरसात की संभावना भी कई इलाकों में बनेगी। और अब चलते हैं रोहतक साइड। रोहतक, कड़ी, सांपला और सांपला के क्षेत्रों में बरसात कई जगहों पर मूसलाधार, कई जगहों पर अति भारी बरसात हो सकती है, यह संभावना है आज 1 सितंबर को। और ऐसे देखें तो हिसार में, फतेहाबाद में, हिसार के साथ साथ में हांसी में के साथ साथ में ये आपका भिवानी, शिवानी, लोहारू, भवानी खेड़ा का क्षेत्र है, चरखी दादरी का इलाका है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। बालसमंद हो गया, हांसी का क्षेत्र हो गया, कई जगहों पर बरसात यहाँ पर भी है। संभावित है कि यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। फतेहाबाद में, टोहाना, हरतिया के क्षेत्रों में भी बरसात शायद हो सकती है। बट्टू कलाम में भी बरसात की संभावना बनती दिखाई दे रही है। सिरसा ज़िले की बात करें, सिरसा में नाथुश्री चोपटा से लगाकर एलनाबाद का क्षेत्र है, रानिया का क्षेत्र है, डब्बोवाली का क्षेत्र है और सिरसा खुद है, बरसात की संभावना है। और सिरसा ज़िले में कई जगहों पर हल्की, कई जगहों पर मध्यम दर्जे के शावर भी 1 सितंबर को आ सकते हैं। भिवानी में भी चांसेस हैं। अब महेंद्रगढ़ नाटोल में बरसात अच्छी होगी। रेवाड़ी और झज्जर, गुरुग्राम, मानेसर के आसपास भी बरसात संभावित है। फरीदाबाद, नूह, पलवल क्षेत्रों में बरसात कई जगहों पर अच्छी खासी होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। दिल्ली में भी 1 सितंबर को भारी मूसलाधार अति भारी बरसात भी हो सकती है। ये बरसात 2 सितंबर तक जारी रहेगी ऐसा लग रहा है। 2 सितंबर के बाद में बरसात में राहत मिलेगी। पश्चिमी साइड थोड़ी सी बरसात कम होगी, कुछ मध्य साइड, कुछ उत्तरी साइड बरसात कम होगी, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है ना, वहाँ पर जो बाढ़ वाली बरसात होगी, जहाँ पर जो भारी बरसात होगी ना 1-2 सितंबर को, उसका असर हरियाणा में तो पड़ेगा ही पड़ेगा और पंजाब में साथ लगते पंजाब में भी इसका असर पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ तो ये जो घग्गर नदी निकल कर आती है पंचकुला, अंबाला के पश्चिमी साइड से बहते हुए, यहाँ पर पंजाब का ज़िला पड़ता है पटियाला, उसके बाद में संगरूर, फिर कैथल के कुछ क्षेत्रों से ये गुजरती है, फिर उसके बाद में फिर ये पंजाब में दाखिल हो जाती है, फिर जींद में आती है, फिर वापस से ये चली जाती है फतेहाबाद साइड और फिर कुछ समय के लिए ये सरदुलगढ़ जो पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर भी हालत काफ़ी विकेट कर सकती है।
और फतेहाबाद और सिरसा से होते हुए फिर ये घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये नदी काफ़ी उफान पर आ रही है। इससे पंजाब का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है ये प्रभावित होगा और हरियाणा का उत्तर पश्चिमी इलाका ये प्रभावित हो रहा है। और यमुना नदी से लगभग पूर्वी उत्तर पूर्वी हरियाणा का समूचा इलाका दक्षिणी पश्चिमी इलाका भी प्रभावित हो सकता है। और नदी नाले उफान पर होने की वजह से कई जगहों पर खेतों में भी पानी बढ़ सकता है और खेतों में पानी अधिक होने की वजह से किसानों को नुकसान हो सकता है। तो मैं एक बार कहना चाहूँगा फिर से दोबारा से आपको कि अगर आप हरियाणा से ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं पर अगर किसी भी नदी के ऊपर से आप निकल रहे हैं और आप उस पुल के ऊपर से जा रहे हैं जिस पुल के ऊपर से नदी का पानी गुजर रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप उस पुल के ऊपर से ना गुजरें, अन्यथा आपके वाहन का खराबी होगी या फिर आपके वाहन का नुकसान होगा और आपके जान माल का भी नुकसान होगा और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप कुछ प्रतीक्षा कर लीजिएगा या फिर कुछ वैकल्पिक रास्ता देख लीजिएगा। उस पुल के ऊपर से आप मत गुजरिएगा जहाँ पर भी नदी नाले जाते हैं ऊपर, नदी नालों के ऊपर से जो विशेष तौर से सड़कें पार करती है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि किस पुल के ऊपर, अगर आप जिस जगह के ऊपर जा रहे हैं बीच में अगर कोई नदी पड़ती है, उस पुल के ऊपर कोई नदी की रपट चल रही है या फिर नदी का पानी ऊपर से गुजर रहा है, तो आप उस पुल को पार मत कीजिएगा। इंतज़ार कर लीजिएगा एक दो दिन के बाद में हालात काफ़ी सुधर जाएंगे और सुधरने के बाद में आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी किसानों को अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को मिल रहा है और मानसून अब की बार अगस्त माह में बहुत भयंकर बरसात देकर गया है। अब सितंबर माह की भी शुरुआत, जैसी अगस्त माह की शुरुआत हुई थी वैसे सितंबर माह की वर्षा के साथ में शुरुआत हो रही है। 1 सितंबर को बरसात शुरू है और बरसात की संभावना है और अगस्त में भी शुरुआती दिन यानी फर्स्ट दिन बरसात लेकर आया था हरियाणा में। तो अब हालात वैसे ही नज़र आ रहे हैं। अगर इसके ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर ये सितंबर माह भी चलता है तो हरियाणा में तबाही आना मुमकिन है। कई जगहों पर बाढ़ तो भयंकर स्थिति धारण कर सकती है। लेकिन इसके विपरीत एक सिस्टम और होता है, मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ और होती है कि 15 सितंबर के बाद में मानसून धीरे धीरे वापस होना शुरू हो जाता है। तो वो भी स्थिति अब पनप सकती है कुछ ही समय के बाद में, यानी 2 सप्ताह लगभग दूर है और मानसून 2 सप्ताह तक हरियाणा में एक्टिव रहेगा और उसके बाद में भी एक्टिव रह सकता है। लेकिन मेरा अनुमान है कि 15 सितंबर तक तो ये एक्टिव रहेगा और उसके बाद में भी अगर एक्टिव रहता है तो वो किसानों की किस्मत ख़राब कह सकता हूँ कि कई भागों पर नुकसान तो होगा ही होगा। क्योंकि अगर अभी बरसात चल रही है और ये कंटिन्यू बरसात चलती है तो किसानों के जो भी फसलें खड़ी हुई है उसमें रंग बिरंग या फिर उसका खराबा होना निश्चित है। अधिक बरसात होने की वजह से भी फसलें ख़राब हो जाती है, खड़ी फसलें ख़राब हो जाती है, जल भराव होने की वजह से भी फसलें ख़राब हो जाती है और पक्की हुई फसल तो वैसे भी ख़राब हो जाती है बरसात के पानी में और बरसात में। और वीडियो में अभी बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। मौसम पूर्वानुमान में अभी इतना ही है।